नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज़ और मैं हूं आशुतोष शर्मा। लोकतंत्र में अपनी बात रखने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने सिद्धांतों और मांगों के लिए भोजन तक का त्याग कर दे, तब वह सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक संदेश बन जाता है। अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल है, जिस पर अभी तक सरकार का कोई जवाब सामने नहीं आया है। लेकिन भारत के इतिहास में कई ऐसी भूख हड़तालें हुई हैं, जिन्होंने सरकार को अपने फैसले को बदलने पर मजबूर कर दिया है, बड़े जन आंदोलनों को जन्म दिया और देश की राजनीतिक दिशा तक बदल दी। आज जानते हैं भारत की कुछ ऐसे ही चर्चित और ऐतिहासिक भूख हड़तालों के बारे में। सबसे पहले बात पोट्टी श्रीरामुलु की। साल 1952 में उन्होंने तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग आंध्र राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन किया। 58 दिनों तक चले इस अनशन के बाद उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी कुर्बानी ने देश भर में आंदोलन खड़ा कर दिया। आखिरकार 1953 में आंध्र राज्य का गठन हुआ और अब आगे चलकर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का रास्ता भी खुला। अब बात उस महिला की जिन्हें पूरी दुनिया आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से जानती है। हम बात कर रहे हैं इरोम शर्मिला की। इरोम शर्मिला ने साल 2000 में AFSPA को हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की। उन्हें कई बार हिरासत में भी लिया गया, जबरन तरल आहार भी दिया गया, लेकिन उनका संघर्ष नहीं रुका। करीब 16 साल तक चला उनका अनशन दुनिया के सबसे लंबे भूख हड़तालों में गिना जाता है। साल 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में उठी आवाज का चेहरा बने अन्ना हजारे दिल्ली के जंतर मंतर और रामलीला मैदान से शुरू हुआ उनका अनशन देखते ही देखते जन आंदोलन बन गया। लाखों लोग सड़क पर उतर आए और जन लोकपाल कानून पूरे देश में बहस का विषय बन गया। गंगा संरक्षण के लिए भी कई लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। स्वामी निगमानंद ने अवैध खनन को रोकने की मांग को लेकर 115 दिनों तक अनशन किया। वहीं पर्यावरणविद डॉक्टर GD अग्रवाल, जिन्हें बाद में स्वामी ज्ञान स्वरूप सनंद के नाम से जाना गया, उन्होंने गंगा की अविरलता और स्वच्छता के लिए 111 दिनों तक संघर्ष किया। इन आंदोलनों ने गंगा संरक्षण को राष्ट्रीय मुद्दा तक बना दिया। बात करें मेधा पाटकर की, तो मेधा पाटकर ने नर्मदा घाटी के विस्थापित परिवारों के अधिकारों के लिए कई बार भूख हड़ताल की। उनका जन आंदोलन केवल एक बांध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुनर्वास, पर्यावरण और लोगों के अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बन गया। साल 2006 में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में किसानों की जमीन अधिग्रहण के विरोध में 25 दिनों तक अनशन किया था। इस आंदोलन ने भूमि अधिग्रहण कानून और किसानों के अधिकारों पर राष्ट्रीय स्तर तक नई बहस छेड़ दी थी। और अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सोनम वांगचुक लगभग 21 दिनों से अनशन पर है। सोनम वांगचुक का आंदोलन एक बार फिर देश भर में चर्चा का विषय बना। उनकी भूख हड़ताल ने लोकतंत्र, जनभागीदारी और जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के तरीकों पर नई बहस छेड़ दी है। देश के कई हिस्सों में उनके समर्थन में प्रदर्शन और बड़ी संख्या में लोग उनके साथ खड़े नजर आए हैं। तो ये थी भारत की कुछ ऐसी ऐतिहासिक भूख हड़तालें जिन्होंने केवल विरोध दर्ज नहीं कराया, बल्कि इतिहास के पन्नों में भी अपनी अलग पहचान बनाई। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और X जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हम मौजूद हैं, वहां हमें फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय जोहार।